सांपों की इस छिपी हुई दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम सोचते तो बहुत हैं, लेकिन शायद जानते बहुत कम हैं। तो चलिए आज इन रहस्यमयी जीवों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो सच में आपको हैरान कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से। 130 मिलियन साल। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है। हमारे इस ग्रह पर सांप इतने लंबे समय से मौजूद हैं। जरा सोचिए इस बात को। डायनासोर आए और चले गए, लेकिन सांप यहीं रहे। वे उन गिने चुने जीवों में से हैं जो डायनासोर के जमाने से लेकर आज तक जिंदा बचे हुए हैं। मतलब ये सचमुच में धरती के असली सर्वाइवर्स हैं। तो हमारा पहला सेक्शन इसी बारे में है, एक प्राचीन विरासत। यहाँ हम उनके इस अविश्वसनीय इतिहास को थोड़ा और करीब से देखेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, सांपों की दुनिया। यहाँ हम देखेंगे कि ये दुनिया में कहाँ-कहाँ फैले हुए हैं और हम इंसानों पर इनका क्या और कैसा असर पड़ता है। आज की तारीख में दुनिया भर में सांपों की 2500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये नंबर ही अपने आप में कमाल है ना। ये दिखाता है कि उन्होंने खुद को कितने अलग अलग तरह के माहौल में ढाल लिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हम सब सांपों से डरते हैं, पर इन हजारों प्रजातियों में से सिर्फ और सिर्फ 20% ही जहरीली होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 80% सांप जहरीले होते ही नहीं हैं। सांप वैसे तो लगभग हर जगह हैं, पर कुछ जगह हैं जहां वे बिल्कुल नहीं मिलते, जैसे कि न्यूजीलैंड, आइसलैंड और अंटार्कटिका। और इसका कारण बहुत सीधा सा है, उन्हें ठंड जरा भी पसंद नहीं। ठंडे खून वाले जानवर होने की वजह से उन्हें जिंदा रहने के लिए बाहर की गर्मी चाहिए होती है। अब बात करते हैं इंसानों पर उनके असर की, और ये आंकड़ा वाकई में बहुत गंभीर है। दुनिया भर में हर साल सांप के काटने से करीब 1 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही वो जहरीले हों या ना हो, उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत सांप हैं, तो जरा ब्राजील के स्नेक आइलैंड के बारे में सुनिए। कहते हैं वहां एक सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप मिल जाएंगे, और वो सभी के सभी जहरीले गोल्डन पिट वाइपर हैं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, एक सुपर शिकारी की बनावट। यानी उनके पास ऐसे कौन से अनोखे हथियार हैं जो उन्हें इतना खतरनाक शिकारी बनाते हैं। देखिए, सांप दुनिया को हमसे बहुत बहुत अलग तरीके से महसूस करते हैं। हम नाक से सूंघते हैं, वो अपनी जीभ से हवा में मौजूद गंध के छोटे छोटे कणों को इकट्ठा करके सूंघते हैं। और सुना, हम कानों से सुनते हैं, पर वो अपनी जबड़े की हड्डी से जमीन में हो रही हलचल या कंपन को महसूस करते हैं। और हाँ, इसी वजह से सपेरे की बीन वाली जो कहानी है ना, वो पूरी तरह से एक मिथक है। सच तो ये है कि सांप हवा में ट्रैवल करने वाली आवाज सुन ही नहीं सकते। वो असल में बीन की धुन पर नहीं, बल्कि सपेरे और उसकी बीन की मूवमेंट को फॉलो करते हुए हिलते हैं। सांप अपने शिकार को चबाते नहीं, वो उसे पूरा का पूरा निगल जाते हैं, और यही चीज उन्हें एक जबरदस्त शिकारी बनाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे कभी-कभी अपने से 70 से 100% बड़े जानवर को भी निगल सकते हैं। अरे, अफ्रीकी अजगर तो एक छोटी गाय तक को निगल सकता है। अच्छा, उनके रिप्रोडक्शन का तरीका भी काफी अनोखा है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सांप अंडे देते हैं, और ये सही भी है। करीब 70% सांप अंडे ही देते हैं, लेकिन बाकी के 30% वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब जरा फटाफट एक तेज तरार सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, रिकॉर्ड होल्डर्स। यहाँ हम मिलेंगे सांपों की दुनिया के सबसे बड़े, सबसे भारी और सबसे खतरनाक सदस्यों से। तो रिकॉर्ड्स कुछ ऐसे हैं। दुनिया का सबसे लंबा सांप है रेटिकुलेटेड पाइथन, जो 30 फीट तक लंबा हो सकता है। सबसे वजनी है ग्रीन एनाकोंडा, जिसका वजन 550 पाउंड तक हो सकता है। और जहरीले सांपों में सबसे लंबा है किंग कोबरा, जो 18 फीट तक लंबा हो सकता है। और जब किंग कोबरा की बात हो ही रही है, तो ये भी जान लीजिए कि उसका जहर कितना पावरफुल होता है। सिर्फ 7 मिलीलीटर जहर, बस इतना सा जहर 20 लोगों या फिर एक पूरे हाथी की जान लेने के लिए काफी है। लेकिन जब बात आती है सबसे घातक सांप की, तो वो खिताब जाता है ब्लैक माम्बा को। इसकी वजह है कि अगर इसके काटने के बाद सही टाइम पर इलाज न मिले तो 95% मामलों में मौत पक्की है।
इसीलिए तो इसे मौत का साया भी कहते हैं। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, तथ्य, कल्पना और बचाव। कुछ बातें जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है वो ये है कि क्या सांप को ट्रेनिंग दी जा सकती है? क्या उसे पालतू बनाया जा सकता है? इसका सीधा और साइंटिफिक जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सांपों के दिमाग में वो हिस्सा जिसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं वो होता ही नहीं है, और यही हिस्सा सीखने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। तो उन्हें ट्रेन करना नामुमकिन है। तो ये आखिरी और सबसे ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए, एक सर्वाइवल टिप है। अगर कभी कोई सांप आपका पीछा करने लगे तो सीधी लाइन में कभी मत भागिए। सांप सीधी लाइन में बहुत तेज होते हैं, इसके बजाय टेढ़े मेढ़े यानी जिग-जैग पैटर्न में दौड़िए। ऐसा करने से सांप के लिए आपका पीछा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी बातों के बाद एक आखिरी सवाल मन में रह जाता है, क्या सांप सिर्फ क्रूर और प्राचीन शिकारी है, या फिर वो लाखों सालों से जिंदा बचे हुए ऐसे जीव हैं जिन्हें हमने हमेशा गलत ही समझा है? इस पर जरूर सोचिएगा।